अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैयद एकेडमी। मेरा नाम सैयद अली हुसैन है और आज हम लोग बनाने वाले हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है, हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। हमने गूगल ड्राइव पर आना है, गूगल क्रोम पर आना है और आपने यहाँ लिखना है ओलंपिक। लास्ट क्लास में जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था वो था पाथ फाइंडर, तो आज हम पाथ फाइंडर से मिलाकर कुछ बनाने वाले हैं। हम कोई ऐसा लोगो कॉपी कर लेते हैं, ये वाला नहीं, ये कॉपी करके देखते हैं। इसको कॉपी एंड यहाँ आते हैं, न्यू फाइल लेते हैं और पेस्ट। ये ब्लैक हो रहा है, ब्लैक इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। हमें ऐसा लोगो निकालना है जो ट्रांसपेरेंट ना हो। ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये वाला। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसको मैंने कॉपी कर लिया और कंट्रोल वी से मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करूंगा, मैं अपना आर्टबोर्ड हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, सबसे पहले दो काम करने। जब भी आपने इमेज कॉपी पेस्ट करना है गूगल से उठा के रिक्रिएशन के लिए, तो आपने राइट क्लिक सबसे पहले तो आपने कंट्रोल 2 प्रेस करना है ताकि इमेज मूव ना हो सके। देखिए, मैं इमेज पे काम कर रहा हूँ, इमेज मूव नहीं हो रहा। लॉक अनलॉक वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने व्यू में आना है और स्नैप टू पिक्सल पे आपका चेक नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, आपने इसको जूम किया, मैंने इसको इतना जूम किया, एलिप्स टूल लिया। एलिप्स टूल एल से भी ले सकते हैं और आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको बनाऊंगा। डी से डिफॉल्ट कलर करेंगे। एक्स से फिल एक्टिव करेंगे अगर आपका फिल यहाँ से एक्टिव नहीं है तो। ठीक है, मैं अपना यहाँ से ना इसको टूल बार को एडवांस से मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर नज़र आए। ठीक है, फिल आपका एक्टिव होना चाहिए और फिल को नन कर लिया। टॉप पर आएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट को बिठाने का तरीका जो है ना वो देख लें कि अगर सर्कल के ऊपर, सर्कल इमेज के ऊपर आप सर्कल रिक्रिएट कर रहे हैं, पीछे इमेज रखा है उसके ऊपर हमें सर्कल बनाना है, उसको बिठाने का तरीका क्या है। पहली बात तो शिफ्ट दबा के आपने क्रिएट किया है। दूसरी बात ये कि इसको टॉप से एज टू एज बिठा लेंगे जूम करके। उसके बाद कंट्रोल स्पेस से जूम आउट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके नीचे वाले पॉइंट से शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको बड़ा किया। अच्छा, यहाँ पर आपको ब्लैक आउटलाइन नजर नहीं आ रही, तो हमेशा आप जब इमेज के ऊपर कोई रिक्रिएशन करेंगे तो आपने इसको आपने कलर मजेंटा रख देना है। यहाँ से स्ट्रोक का याद रखिएगा, स्ट्रोक आपकी यहाँ से एक्टिव होना चाहिए। तो अब मुझे ये नजर आ रहा है, मैं ड्रैग करके इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा इमेज डिस्टर्ब नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इस इमेज को लॉक करके रखा है। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो ये अगर मैं मूव करके चेक करूं तो ये मेरे दो होने चाहिए। जब भी आप ऑब्जेक्ट की कॉपी लें, स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट बनाएं, तो आपको ये पता होना चाहिए आपके स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। अगर आपको ये काउंटिंग नहीं पता होगी तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करेंगे और बच्चे फिर कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर हम ये काम कर रहे हैं और ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है। वो ऐसा वैसा इसलिए हो जाता है, गलत काम इसलिए होता है क्योंकि आपको एक्चुअल में ऑब्जेक्ट्स की क्वांटिटी नहीं पता होती। अब ये दो ऑब्जेक्ट है, मैंने मूव करके चेक किया है और कंट्रोल जेड से अंडू कर लिया। अगर कॉपी नहीं आती तो क्या सिचुएशन बनती है, देखें मैं एक डिलीट कर रहा हूं, इसको मैंने मूव किया तो देखें एक ही कॉपी मूव हुई है, यहां पर कोई कॉपी नहीं रखी। तो ये ऑब्जेक्ट कॉपी आई है या नहीं उसको चेक करने का तरीका है। क्या है, फिर से बता देता हूं। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से कॉपी ली, आपने मूव करके लाजमी चेक करना है कि हाँ जी ये दो कॉपी हो गई। अब इसकी कंट्रोल जेड से अंडू करेंगे, वो एक स्टेप बैकवर्ड जाएगा। शिफ्ट ऑल्टर से इसको छोटा करना है। याद रखिएगा, पहले
मूव करना है, फिर शिफ्ट कीज प्रेस करनी है, उसके बाद क्लिक छोड़ना है पहले, उसके बाद कीज छोड़नी है। ये तरतीब जो है ना आपने नहीं भूलनी है, वरना आपका कभी कॉपी आ रही होगी कभी नहीं आ रही होगी, वो आप तुक्का लगा रहे होगे। तुक्का इसीलिए लगा रहे होगे कि आपको अरेंजमेंट नहीं पता, की और क्लिक्स की, इन दोनों की अरेंजमेंट आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, सर्कल्स को रेंज बना के सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिएगा मेरी सिलेक्शन पे गौर कीजिएगा, किस रेंज बना के सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ सिलेक्शन में पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, ऑल्ट प्रेस करके मैं कंट्रोल शिफ्ट F9 से मैंने पाथफाइंडर खोला, ऑल्ट प्रेस करके मैंने एक्सक्लूड करना है और एक्सपेंड करना है। उसके बाद शिफ्ट X प्रेस कर दिया मैंने। शिफ्ट X से क्या हुआ, कलर्स स्वैप हो गए। यहां से आप देख सकते हैं शिफ्ट X कलर स्वैप, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक तरीका है मूव करते हुए कॉपी लेना है ऑब्जेक्ट को। मूव करते हुए कॉपी किस तरह लेना है, आपने ऑब्जेक्ट को मूव किया, शिफ्ट ऑल्टर प्रेस किया, जहां पे भी आपने रखना है वहां ऑब्जेक्ट रखा, पहले क्लिक छोड़ा, देन आपके कीज छूटेंगे, ठीक है। कंट्रोल D, उसने क्या किया, मेरा लास्ट मूव रिपीट कर दिया, यानी कि ट्रांसफॉर्म जो था ना, जो मूव होता है उसको ट्रांसफॉर्म की कैटेगरी में आता है। तो मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा तरीके से, लेकिन ये मूवमेंट जो है ये ट्रांसफॉर्म की एक कैटेगरी है, ठीक है, एक टाइप है। वो लास्ट जो मेरा मूव था उसने उसको रिपीट करते हुए कॉपी ली है, ठीक है। कंट्रोल D से इन दोनों को सिलेक्ट किया, मूव करते हुए मैंने यहां लाया। अच्छा, जब मैं इसको मूव करते हुए सेटअप करता हूं तो देखिएगा मेरी स्मार्ट गाइड पिंक जो लाइन आ रही है ना, साथ ही साथ उसके स्मार्ट गाइड मुझे बता रही है कि नीचे वाले 2 सर्कल ऊपर वाले 3 सर्कल्स के साथ सेंटर अलाइन है। ऑल्ट प्रेस करके मैंने पहले क्लिक छोड़ना है और कीज छोड़ने हैं। ये अरेंजमेंट याद रखिएगा, मैं दोबारा करके दिखा देता हूं। मैंने जब इनको मूव करना है, क्लिक मेरे हाथ में, क्लिक मैंने छोड़ा नहीं है, ऑल्टर प्रेस करके रखा है, तो ओरिजिनल अपनी जगह रखे हैं उसने और कॉपी उसने एक्स्ट्रा ले ली है। जहां भी मैंने रखना है वहां पहले क्लिक छोड़ी, फिर ऑल्टर छोड़ा, ठीक है। ये काम तो मेरा हो गया। अब मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं। इसको नीचे कर लिया, सिंपल। अब इसके अंदर हम कलर करेंगे। इसको सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर लिया आई से और इसके ऊपर क्लिक कर दिया, उसमें वो कलर आ गया। आई ड्रॉप V से सिलेक्शन टूल, इसके ऊपर क्लिक किया, आई से आई ड्रॉपर और देन यहाँ V से सिलेक्शन टूल, इसको क्लिक किया, आई से आई ड्रॉपर एंड देन सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन, देन आई ड्रॉपर और फिर कलर पिक करना है। तो ये आपको अरेंजमेंट याद रखनी है, याद नहीं, ये अरेंजमेंट समझनी है, ये अरेंजमेंट कैसे। अब इस असाइनमेंट के अंदर अब क्या चीज इंपॉर्टेंट रह गई, मैं इसको साइड बाय साइड रखता हूं क्योंकि नीचे आपको कीबोर्ड हिंट्स देते हैं, ठीक है। अब इस लोगो के अंदर एक टेक्निकल चक्कर ये है कि रिंग्स आपस में ओवरलैप्ड हैं, जैसे एक चेन बनी होती है, रिंग आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहां से ब्लू पार्ट ये वाला मुझे ऊपर लेकर आना है, यहां से ब्लैक पार्ट ऊपर लाना है, यहां से ब्लैक पार्ट ऊपर लाना है और यहां से ये वाला यहां से ग्रीन पार्ट ऊपर लेकर आना है। क्लियर है? अब हम चलते हैं इसको समझने की तरफ। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया उतना जितना मुझे ब्लू पार्ट ऊपर चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी बना सकता हूं। देखिए, मैं अगर जूम करके आपको समझाऊं तो बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक, बिल्कुल उसको बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर मैं इतना पीस भी निकाल लूं तो मुझे ऊपर लाने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं उससे थोड़ा सा बड़ा भी बना लेता हूं, मैंने इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया जो पीस है और ब्लू ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो मुझे ऊपर लेकर आना है। कंट्रोल शिफ्ट F9 और ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं यहां से इंटरसेक्ट करता हूं तो देखिएगा क्या होता है। जैसे ही मैंने इंटरसेक्ट किया उसने ब्लू वाला पार्ट
यानी कि जो ओवरलैपिंग एरिया था मेरा, ओवरलैपिंग एरिया की उसने अलग से पीस निकाल के दे दिया, मुझे कॉपी करके दे दी, और बाकी दो ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर दिए, यानी कि ओरिजिनल ब्लू और जो बॉक्स मैंने कॉपी इस पीस को निकालने के लिए बनाया था, छोटा सा बॉक्स, वो डिलीट कर दिया। मेरा पीस तो आ गया, बट फड्डा क्या हो गया, यहाँ पर मेरा ओरिजिनल पीस जो है ना वो डिलीट हो गया। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ओरिजिनल पीस की एक कॉपी रख लेनी है स्पेयर में, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। अब मेरे पास ये दो हैं, मूव करके आप लाजमी चेक किया करें कि आपने मूव किया, देख लिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अब आप इजीली उसको फर्दर काम कर सकते हैं। कंट्रोल जेड किया। अब इन दोनों को सिलेक्ट कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान रखना है, इस तरह ड्रैग करके सिलेक्ट नहीं करना, यहां पर दूसरी टाइप जो है सिलेक्शन की यूज होगी, क्लिक करके सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, देन इसको भी क्लिक करके सिलेक्ट करना है। जब ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट मल्टीपल हो तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि जी डायरेक्ट उनको आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहे हैं, ड्रैग करके नहीं, क्लिक करके सिलेक्ट करना होता है। क्लिक करके सिलेक्ट किया, इसको भी क्लिक करके सिलेक्ट किया। अब इंटरसेक्ट करेंगे, क्या हुआ, आपकी कॉपी आ गई। अच्छा, यहां पर ये चीज का ख्याल रखिएगा, आपके सारे ऑब्जेक्ट्स के आउटलाइन स्ट्रोक जो है वो नन है, स्ट्रोक नन रखना लाजमी है। अच्छा, अब इस पीस को मैंने आई ड्रॉपर से सिलेक्ट किया, इस पीस को सिलेक्ट करने के बाद, और इस ब्लू पे क्लिक कर दिया। अब देखें वही शक्ल आ गई, सेम प्रोसीजर अब हम यहां यूज करेंगे। यहां हमने एक बॉक्स बनाया ब्लैक का, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इसको सिलेक्ट करके, सॉरी, हमने इन दोनों को सिलेक्ट करके, मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया, आपको बताया नहीं, सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके इंटरसेक्ट किया एंड देन एक्सपेंड किया। अब मैं इस ग्रीन को सिलेक्ट कर लूंगा, ग्रीन को सिलेक्ट करूंगा, देखिएगा मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ ग्रीन कलर आ जाता है। ठीक है, जब भी मैं बॉक्स बनाऊंगा तो मुझे ग्रीन कहाँ से ऊपर लाना है, नहीं ग्रीन नहीं, मुझे ब्लैक ही ऊपर लाना है, तो मुझे ब्लैक ये वाला, इस ब्लैक को सिलेक्ट करके मैंने बॉक्स बनाया, फिर से इस ब्लैक की ओरिजिनल की कॉपी ली। याद रखिएगा कॉपी लेनी लाजमी है ताकि आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहे, वो छोटा सा पीस आपको सिर्फ मिले। इन दोनों को सिलेक्ट किया, कॉपी करके इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऑल्टर दबा के इंटरसेक्ट किया एंड देन एक्सपेंड, ये हो गया। अब यहाँ से मुझे ग्रीन पीस ऊपर लाना है, मैंने ग्रीन को सिलेक्ट किया तो मेरा ये ग्रीन का कलर टॉप पर आ जाएगा। बॉक्स बनाऊंगा मैं, ग्रीन की कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कॉपी ली, मूव करके चेक किया, दो कॉपीज हैं, अंडू कर लिया फौरन, आपके हाथ लेकिन ये जल्दी चलने चाहिए, ऑल्टर दबा के इंटरसेक्ट एंड देन एक्सपेंड। अब पाथफाइंडर की ये प्रैक्टिस है जी, आपने इस तरह का सबसे पहला ये असाइनमेंट है, इसके अलावा मैं बहुत सारे बल्क असाइनमेंट बनाने वाला हूं अगले ट्यूटोरियल के अंदर। बल्क असाइनमेंट से मुराद के मल्टीपल शेप्स में बनाऊंगा, वो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझाऊंगा शायद, लेकिन आपने उसको फॉलो करना है, आधे घंटे की वीडियो भी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। अच्छा, इसके साथ में एक और छोटी सी ट्रिक है, वो भी समझा देता हूं। कोई भी लोगो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं या कोई भी असाइनमेंट जो आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही स्टाइल से बन सकता है, उसके मुख्तलिफ डिफरेंट स्टाइल होते हैं। बट उसके लिए हमें ये समझना होता है कि एक्यूरेट कौन सा है पहली चीज, फास्टर कौन सा है दूसरी चीज, और मैक्सिमम एडिटेबिलिटी मोड। मैक्सिमम एडिटेबिलिटी मोड मतलब कि कौन सी आपने इस स्टाइल से बनाना है कि कस्टमर जब उसको जब आपसे एडिटिंग के लिए कहे तो एडिटिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, बस आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़े और वो आपका लोगो या कोई भी डिजाइन इजीली एडिट हो जाए। तो डिजाइन को मैक्सिमम एडिटेबिलिटी मोड पर रख के भी बनाना होता है। ये चीज थोड़ी सी देर में समझ आती है जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको मैक्सिमम एडिटेबिलिटी मोड समझाने की। जब हम फोटोशॉप पे जाएंगे तब भी उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो अभी बहुत लंबी वीडियोस हैं ये,
मैं बहुत सारी स्टाइल्स आपको सिखाऊंगा कि यार काम इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जल्दी से इसको एक और स्टाइल से बना लेते हैं हम, ताकि आपको ये हो कि जी दो दो स्टाइल से हमने ये सीखा है। मैंने फिर से एक सर्किल बनाया, अब मैं इसको उसके ऊपर इमेज के ऊपर रख के नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। अच्छा, सर्किल बनाने के बाद डिफॉल्ट कलर कर लिए, उसके बाद मैंने फिल को नन कर लिया। देखिए मैं सिर्फ शॉर्टकट्स यूज करता हूँ। फिल को नन कर लिया मैंने। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसको कॉपी ले लिया, कॉपी को जल्दी से मूव करके चेक कर लिया, इसको इसको दोनों को छोटा कर लिए और इसको छोटा करके दोनों को सिलेक्ट किया, ऑल्टर दबा के इसको एक्सक्लूड किया, शिफ्ट एक्स। मैंने इसको मूव किया, कंट्रोल डी, मूव करते हुए कॉपी ली, देन कंट्रोल डी, देन मैं यहाँ मूव करते हुए नीचे लाऊंगा और ऑल्टर दबाते हुए क्लिक छोड़ा, फिर कीज छोड़े। ठीक है, अब मैंने इनकी जल्दी से कलर कर दिए। इसको मैंने ये कलर कर दिया, इसको आई ड्रॉपर लेके ये कलर कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर लेके ये कलर कर दिया। देखें, आपने शॉर्टकट्स के ऊपर फोकस ज्यादा करनी है। शॉर्टकट आपका बहुत सारा टाइम बचा देते हैं। इवन जब आप जॉब पे भी जाते हैं और आप शॉर्टकट्स यूज करते हैं तो आपको बहुत सारा टाइम बच जाता है, काफी सारे काम क्विकली हो जाते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, पाथ फाइंडर ऑन कर लिया। पाथ फाइंडर में मैंने आपको ये चीजें नहीं पढ़ाई थी। ये चीजें ना पढ़ाने की वजह यह है ताकि आप थोड़ा बहुत धीरे धीरे जैसे जैसे असाइनमेंट्स खुलते जाएंगे, कॉन्सेप्चुअली तो मैंने आपको पाथ फाइंडर समझा दिया, बट जैसे जैसे हम असाइनमेंट्स बनाते जाएंगे उसके अंदर मजीद चीजें, कुछ एक्स्ट्रा चीजें छोटी छोटी भी खोलते रहूंगा मैं, ताकि आपको ऐसा ना हो कि मैंने एक टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक को अगर मैं कंप्लीट समझाने लगूँ ना, तो सिलेक्शन की अगर बात करें, सिलेक्शन बिल्कुल ही एक डिफरेंट टॉपिक है। सिलेक्शन का तो पूरा अभी मेन्यू मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो जैसे जैसे हम चीजें बनाते रहेंगे मैं आपको चीजें खोलता रहूंगा आपके लिए। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट किया। पाथ फाइंडर में डिवाइड का ऑप्शन क्या करता है, देखिए ये छोटे छोटे बॉक्सेस आपको पीसेस दिख रहे हैं, ये सारे पीसेस ना तोड़ देगा, डिवाइड कर देगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल वाई कर लेता हूं दोबारा, इसके ऊपर क्लिक किया, देखें ये ग्रुप हो गया बाय डिफॉल्ट। राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप करेंगे। अब देखें मेरे पास ये सारे पीस इंडिविजुअल अलग अलग हैं अब। ठीक है, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट छेड़े कंट्रोल जेड से वो अपनी जगह पर आते रहेंगे। ठीक, मुझे ब्लू करना है, ये वाला पीस सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर लिया, ब्लू कर लिया। मैंने ये वाला पीस सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर लिया, ब्लैक कर लिया। मैंने ये वाला पीस सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर लिया, ये कर लिया ब्लैक, एंड देन ये पीस सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर लेके ग्रीन कर दिया। ये इस डिजाइन का दूसरा तरीका है। इसी तरह एक डिजाइन को बनाने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। हमें पता कैसे चलता है, जैसे अगर सीनियर कोई भी सीनियर डिजाइनर आपका डिजाइन चेक करेगा, तो अगर उसको वायर फ्रेम से चेक करना है, कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डिजाइन किस स्टाइल में बनाया हुआ है। ये मैक्सिमम एडिटेबिलिटी मोड पर बना है ये डिजाइन। जब इस डिजाइन को चेंज करने की बात आएगी तो ये डिजाइन इजीली, कस्टमर ने अगर कहा कि जी मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो आपने सिंपल ये 3-4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके डिलीट कर देने, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे कस्टमर ने कहा तो आपने तो यहाँ पूरा डिजाइन ही तोड़ के रख दिया, समझ रहे हैं। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं काम करने के। मैं प्रेफर करता हूँ ये वाला मैक्सिमम एडिटेबिलिटी मोड, कि आपने पूरा डिजाइन नहीं खराब किया, आपने छोटे छोटे पीस निकाल के लगा दिए, बस 3 से 4 पीस एक्स्ट्रा लगे, बट आपका डिजाइन ओरिजिनल सर्कल्स, ओरिजिनल शेप्स अपनी जगह पर है, वो हमने नहीं तोड़े। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक चीज और, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे देने की वजह यह है, जो बच्चे मुझे असाइनमेंट भेजते हैं उनसे गुजारिश है कि एआई फाइल भेजा करें, एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल, जो कि मैं चेक करके आपको रिस्पॉन्स कर सकूं। आप लोग मुझे सिर्फ मोबाइल से इमेज खींच के भेज देते हैं, वो इमेज ना भेजा करें। एआई फाइल सेव करने का तरीका मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। फाइल मेन्यू में आना है, आपने सेव पर आना है।
जिन लोगों ने सीआईटी का कोर्स किया है उन्हें तो पता होगा, बाकी मेरे पास मेजोरिटी में बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीआईटी का कोर्स नहीं किया। सेव पर आना है और आपने कहीं भी सिस्टम में फाइल सेव कर लें। जैसे मैं यहाँ से दिस पीसी में आ जाए, डेटा में 2 ड्राइव्स होंगी आपके पास, एक में आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, दूसरे में आपके पास जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना मोबाइल में, आप जिस तरह सेव करते हैं उसी तरह, या डाउनलोड में सेव कर लें। असाइनमेंट नंबर है ये क्लास नंबर 14 है, ठीक है। असाइनमेंट इसको असाइनमेंट 2, ये असाइनमेंट 3 है वैसे, ठीक है। आपने इस तरह सेव कर ली फाइल एंड देन ओके कर देना है बस। उसके बाद आपने डाउनलोड से जाके बस मुझे व्हाट्सएप से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। जैसे व्हाट्सएप पे आपने कभी किसी को भेजा हो ना, तो व्हाट्सएप से आपने मुझे फाइल भेज देनी है। अगर नहीं भेजना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं आपको फाइल भेजने का तरीका बता दूंगा। बट आप फाइल नहीं भेजेंगे तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि आपने काम कैसा किया है। मेहनत करते रहे, लेकिन अगर आप किसी सीनियर से चेक नहीं करवाएंगे काम, तो वो आपको बता ही नहीं पाएगा कोई भी कि आपने काम किस तरह किया है, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।